मित्रों, एक प्रश्न आता है कि हम जब हमें हमारा जब कुछ कोई कार्य होता है, हमारा जब कोई काम होता है, जब हमारे कोई काम बनते हैं या हमारे काम को जब कोई सहयोग करता है, हमारा काम कोई करवाता है, तो हमें कैसे आभार व्यक्त करना चाहिए या परमात्मा का कैसे आभार व्यक्त करना चाहिए, अपने गुरुओं का कैसे आभार व्यक्त करना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत जिज्ञासा युक्त प्रश्न है और इस पे ध्यान आकर्षण हर व्यक्ति का होना चाहिए। कर्तव्य होना चाहिए कि हमें कैसे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, थैंक यू पर्याप्त नहीं। तो जब आपके कोई कार्य हो तो नॉर्मल धन्यवाद कर दें, तहे दिल से उसको धन्यवाद करें, अहोभाव से उसे धन्यवाद करें, अहोभाव से उसे आभार व्यक्त करें, अहोभाव से उसे लगना चाहिए कि आपने अहोभाव से, अंतरात्मा से, अंतर्मन से अपना अहोभाव व्यक्त किया, आभार व्यक्त किया। जब कोई आपको कोई सम्मान करे, कोई आपको अच्छा कहे, आपकी प्रशंसा करे, आपसे भावुक हो, तो अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि माता पिता की मम्मी पापा या पिताजी माताजी बहुत अच्छा आपने संस्कार दिया, बड़ी कृपा है, आज आपके संस्कार ही यहाँ काम आ रहा है। इस तरह का हमारे अंदर भाव, तो तत्काल उसी समय बोलने की आवश्यकता नहीं है, हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, अंतरात्मा से उस चीज़ को दोहराने की आवश्यकता है कि माँ बड़ी कृपा है, माता जी बड़ी कृपा है कि आपका संस्कार ही आज काम आ रहा है, आपके कर्तव्य, आपके भाव, आपकी मेहनत मेरे काम आ रही है। इस तरह से भाव होने चाहिए। गुरुओं के प्रति संस्कार भी आप व्यक्त करें। जब कोई ज्ञान मिले आपको या आपको कोई चीज़ उपलब्ध हो तो आभार व्यक्त करें कि प्रभु बड़ी कृपा है, आभार व्यक्त करता हूँ प्रभु, ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसी दृष्टि बनी रहे। किताबों से कोई चीज़ जब नहीं मिले आपको, जो आपके ज्ञानार्जन करे, प्रेरणा स्रोत बने आपके लिए, आपके पथ का प्रदर्शन करे, अगर किताबों में ऐसी कोई बात मिलती है या कहीं भी पेपर से या कुछ भी कहीं भी, तो उस समय भी आपको प्रभु का आभार व्यक्त करना चाहिए कि प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। इसी तरह से भाव हो आपके, इसी तरह से मुझे प्रेरणा मिलती रहे, इसी तरह से माहौल बनते रहे, मुझे ज्ञान मिलता रहे, मैं अपने जीवन को तहे दिल से जी सकूं और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए, कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। प्रभु के प्रति आभार आपका सदैव बना रहे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कष्ट हो तो आप प्रभु से लड़ने लग जाएं, प्रभु को गाली देने लग जाएं, भगवान को गाली देने लग जाएं, अपने आप को गाली देने लग जाएं, सब व्यर्थ की बातें हैं। एक कहानी आती है, मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी कहानी है, प्रेरणा देगी। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट व्यक्ति जो तत्काल उल्टा सोचता है, सही बात को उल्टा कर देगा, और एक वो व्यक्ति होता है जो गलत बात में भी सही निकालता है। एक कहानी आती है, एक छत थी, उसमें दो महात्मा सो रहे थे रात में। आंधी हवा चलने से रात में उनके उनके छत का छप्पड़ उड़ गया। तो जो पहले वाले संत थे बहुत क्रोधित हुए कि प्रभु, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, बहुत मानता हूँ, बहुत मैं दान करता हूँ, मैं आपके लिए जान देता हूँ, आपके लिए समर्पित रहता हूँ, आज तो आप मुझे मार डाले थे, कितने खराब हैं आप, व्यर्थ है आपकी पूजा, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता था कि आप इस तरह होंगे। ये पहला व्यक्ति है जो लड़ने को पर उतारू हो गया। उसी तरह एक दूसरा जो संत थे, जो दूसरे संत थे, वो कहते प्रभु बहुत 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 आशीर्वाद, आज तो मैं मर गया था, आज तो मेरा जीवन लीला समाप्त कर हो गई थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं बच गया, कम से कम छत ही उड़ी, ये दीवार नहीं गिरी, बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है कि आप साक्षात खड़े रहते हैं, बहुत कृपा करते हैं आप, मैं भूल नहीं सकता कि आप आज कैसे आपका आभार व्यक्त करूं प्रभु। तो दो तरह के लोग हैं, एक लड़ने वाले लोग और एक रूपांतरण वाले लोग।
आपको रूपांतरण करने की आवश्यकता है। जीवन में रूपांतरण करिए। क्रोध आता है तो क्रोध का रूपांतरण करिए। कैसे क्रोध का रूपांतरण करेंगे? काम करने लग जाइए। जब आपको क्रोध आए प्राणायाम करने लग जाइए। प्राणायाम से क्रोध को आप रूपांतरण कर सकते हो। क्रोध आता है तो आप काम करके, अध्ययन करके, टहल के, वहां से हट के आप अपने क्रोध का रूपांतरण कर सकते हो। तो रूपांतरण की आवश्यकता है, अहोभाव की आवश्यकता है। आभार गलत नहीं। एक कहानी और आती है, जैसे कोई निमंत्रण करता है और बात उठती है, यार तो बहुत अच्छा भोजन था, ऐसा वैसा करके जो है। पर कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते, कहते हैं क्या था अच्छा, ये चीज़ नहीं मिला, ये चीज़ नहीं बनवाया, ये चीज़ उसने रसोई में तैयार नहीं किया, कम कर दिया। ये गलत भाव, गलत विचार है, गलत रूपांतरण है। तो ऐसे रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है। रूपांतरण तो हो कि जो भी बेचारे के पास था, जो भी उस व्यक्ति के पास था, बहुत था, पर्याप्त था, कम से कम इतना भी दिया उसने, बहुत दिया। हम आभार व्यक्त करते हैं। अब उसके ऋणी हैं कि जितना हो सका उसने कोशिश की। ये है रूपांतरण। तो हर चीज़ का आप आभार व्यक्त करें, हर चीज़ के प्रति आप कृतज्ञ हो। कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना, धन्यवाद देना। तो इस तरह आप कृतज्ञता युक्त लाइफ जिए, फिर चमत्कार देखें आप कि आपके साथ लाइफ में कितना चमत्कार हो रहा है, जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। और चमत्कार जब ही होंगे जब आप कर्म करेंगे, चमत्कार जब ही होंगे जब आप धर्म करेंगे, चमत्कार जब ही होंगे आप जब ईमानदार बनेंगे, चमत्कार जब ही होंगे जब आप किसी का पैसा नहीं मारेंगे, चमत्कार जब ही होंगे जब आप किसी को किसी कष्ट किसी को भी कष्ट हो उसके लिए आप दौड़ेंगे नंगे पैर, भगवान कृष्ण की तरह नंगे पैर दौड़ेंगे, धर्म समझ के कोई व्यक्ति कष्ट में, उसके लिए हम दौड़ें। कोशिश करिए, असंभव कुछ नहीं है। जीवन का आनंद लेना है, जीवन का मजा लेना है, तो इस तरह के आपके भाव होने चाहिए, इस तरह से आपकी तैयारियां होनी चाहिए। यही धर्म है, यही जागरण है, यही होश है, यही साक्षी भाव है। इस तरह से जो मेरे सोच सका मैं आपको, मेरी गुजारिश है, कोशिश करें, प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।